हेलो गाइस, मैं अश्विनी यादव आपका यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। पिछली क्लासेस में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था और वहां पे कुछ चीज़ें पढ़ी भी थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने एक्सेप्शन केसेस भी देखे, जैसे क्रोमियम और कॉपर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एस में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और डी में चार की जगह 5 किया जाता है और 9 की जगह 10 किया जाता है। तो आज हम उसके आगे ही शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हम इन्हें कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। तो ये एक ब्रिज का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एस और पी के बीच में होती हैं, मॉडरेट होती हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एस से ज़्यादा होंगी और पी के कम होंगी। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेफिनीशन क्या है। तो हम डेफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनीशन क्या रहेगी? ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज Transition element is defined as that elements which have partially filled d orbitals। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। कैसी? इनकम्प्लीट either in ground state or in most common oxidation state। ठीक है, जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो या तो अपने ग्राउंड स्टेट में या फिर अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अपनी डी ऑर्बिटल्स को खाली रखें। जैसे जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं और जो हमारी इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी ऑर्बिटल्स, जैसे हमारा जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फुली फिल्ड होगी, और अगर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसी होगी? इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी। तो अगर कोई भी एलिमेंट 1 से 9 इलेक्ट्रॉन रखता है अपनी डी ऑर्बिटल में तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट की डी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में उसको करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में आते हैं या नहीं आते हैं। तो जैसे हमारी जो हमारी पहली सीरीज होती है 3D सीरीज जो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखी है कि 3D सीरीज को याद करने का तरीका भी हमने सीखा था वहीं पे। अब हम आगे यहाँ पे 3D सीरीज जो शुरू होती है स्कैंडियम से शुरू होकर और ये कॉपर जिंक पर खत्म होती है, ये हमारी 3D सीरीज है। क्योंकि हम लोग क्लास 12 का बोर्ड पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज है वो 3D सीरीज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो कॉपर है तुम्हारा उसके पास भी 3D10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारा जिंक है इसके पास भी 3D10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये जो कॉपर है
वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन हमारा जो जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऐसा पूछता है कि वाई कॉपर 3d10 इज regarded as transition element but zinc is not। यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कॉपर होता है वो तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जो जिंक है हमारा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसका रीजन पूछा जाएगा कि क्यों। तो मैंने अभी क्या बताया, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, या तो वो ग्राउंड स्टेट में खाली रखें या फिर अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद खाली रखें। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे जो कॉपर होता है उसका 29 एटॉमिक नंबर होता है, और जैसा कि मैंने बताया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। यहाँ पे 4s बंद किया जाता है, ठीक है। यही तो एक्सेप्शन है इसका। अब हमें यहाँ पे अगर इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाना चाहें तो यहाँ पे s की ऑर्बिटल्स बनेंगी, यहाँ पर हमारी s की ऑर्बिटल्स बनेंगी, और इधर 3d रहेगा। ठीक है, इस तरह से 4s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी की d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये तो हमारी हो गई ग्राउंड स्टेट की बात। ये किसकी हो गई? ग्राउंड स्टेट की बात। फिर हम इसको चेक करेंगे एक्साइटेड स्टेट में जाके। एक्साइटेड स्टेट मतलब Cu+2 में। अब हम इसको कहाँ पे चेक करेंगे? Cu+2 में। जब हम Cu+2 में चेक करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिमूव करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा? S का, और उसके बाद में किसका जाएगा? D का। अगले लेक्चर में हम ये भी समझेंगे कि हम पहले इलेक्ट्रॉन S का ही क्यों निकालते हैं, उसके बाद D का क्यों निकालते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे वहां पे हम समझाएंगे। अब यहाँ पे जब हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा S का और एक इलेक्ट्रॉन किसका जाएगा? D का जाएगा। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने भरा हुआ है S में, सबसे पहले हम उसको निकाल देंगे यहां से। क्योंकि अब हमने यहां से निकाल दिया तो 4s तो खाली हो गया। उसके बाद में D का भी एक निकालेंगे, ठीक है। यहां से हमने S का एक निकाला और एक यहां से किसका निकाल दिया? D का। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो D ऑर्बिटल है, यहाँ पे अभी तक कितने थे? 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने रह गए हैं? केवल 9 इलेक्ट्रॉन। तो जो कॉपर है हमारा, वो अपने ग्राउंड स्टेट में तो 10 रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में गया, यानी कि अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में गया, तो इसने क्या किया? अपनी जो ऑर्बिटल्स थी, यानी कि जो D ऑर्बिटल थी, उसको खाली कर लिया। और ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन भी क्या कहती है कि अगर कोई भी एलिमेंट या तो ग्राउंड स्टेट में D ऑर्बिटल को खाली रखे या किसमें रखे? एक्साइटेड स्टेट, या हम इसी को कहते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। लेकिन जो हमारा जिंक है, अब हम यहाँ पे जिंक की भी बात कर लेते हैं कि हमने अभी सीखा कि जो कॉपर होता है हमारा, वो एक्साइटेड स्टेट में जाके अपने D में 9 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि Zn में क्या सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे Zn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो रहेगा हमारा 30, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे अफवाह के हिसाब से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भरे जाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसे ऑर्बिटल्स कैसे बनाते हैं, अब आप लोग जानते ही होंगे कि जो यहाँ पे D ऑर्बिटल होती है उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होती हैं और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं मैक्सिमम। जैसे S ब्लॉक जो होता है उसके पास सिर्फ 1 ऑर्बिटल होती है, S ब्लॉक के पास सिर्फ
एक ऑर्बिटल होती है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, पी ब्लॉक जो होता है उसके पास 3 ऑर्बिटल होती है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूं, एस अगर ऑर्बिटल है हमारी तो उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये। इसी तरह से अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, मैक्सिमम हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से जो हमारी डी ऑर्बिटल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। और इस डी ब्लॉक के बारे में हम जब कलर को पढ़ेंगे तो वहां पे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि इसके नाम भी क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैक्सिमम हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसी तरह से अगर हमने एफ ऑर्बिटल की बात करी तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर हम बात करें इसके सेफ की, जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है उसका सेफ होता है स्फेरिकल, और जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है उसका सेफ होता है डम्बल सेफ, और जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है उसका सेफ होता है डबल डम्बल, और जो हमारा एफ है इसको डिफ्यूज्ड सेफ कहते हैं। इसका सेफ उतना वो नहीं है। तो हम अगर इसके सेफ के बारे में बात करें, सेफ के बारे में अगर बात करें, सेफ क्या रहेगा इसका? स्फेरिकल, इस तरह से दिखाई देगा। पी ऑर्बिटल जो होता है इसका होता है डबल डम्बल, वो डम्बल सेफ, डम्बल इस तरह से दिखाई देगा। और जो डबल डम्बल होता है डी का, ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है। और ये होता है डिफ्यूज्ड। ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक बात हो गई कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं। और क्योंकि हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्या होता है? n-1 डी, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, 4s, ns, 1 से 2। तो जो हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो केवल s और d के इलेक्ट्रॉन्स केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसी को Zn को समझते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से, अभी मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स भरने कैसे हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने ये बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा होता है वो केवल n-1d और ms के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो हम केवल इन्हीं की ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पे d की ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होती हैं? 5। s में कितनी होती है? 2। अब देखो यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं? 2, 4s 2। तो हम केवल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? 2। ठीक है। उसी तरह से d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो हम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है? पहले हम हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में लिख दिया, ये गलत तरीका होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये Zn जो है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ये कैसी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है इसकी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। अब अभी हम इससे ये नहीं कह सकते कि ये हमारा ट्रांजिशन है या नहीं है। अभी हम क्या चेक करेंगे? इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करेंगे। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? Zn+2। मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक की कितनी है? +2 है। तो अब हमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे? s ऑर्बिटल के, उसके बाद में हम आएंगे डी ऑर्बिटल पे। लेकिन हमें कितने निकालने हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो कौन से चले जाएंगे? s के, और डी अभी भी कैसी रहेगी? फुली फिल्ड रहेगी। देखो एक बार देखते हैं।
यहाँ से मैंने 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, मैंने यहाँ से निकाल दिए। अभी भी जो d ऑर्बिटल है, अभी भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 10। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो या तो अपनी ग्राउंड स्टेट में d ऑर्बिटल को कैसा रखेगा, खाली, या फिर यहाँ पे आके अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कैसा कर लेगा, खाली कर लेगा। लेकिन जिंक के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिंक के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट था वहां पे भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जब हम +2 यानी कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी आए, फिर भी अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3D में 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो होता है जिंक, वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। और हम क्या कहते हैं कि जो Cu होता है, कॉपर जो होता है, वो एक ट्रांजिशन मेटल है, और जो जिंक है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब यहाँ पे हम एक और छोटी सी जानकारी यहाँ पे करते हैं, ताकि हम जानते हैं कि यहाँ पे 3 सीरीज हम पढ़ रहे हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। उसमें भी सबसे मेन सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज हमारी। तो हम यहाँ पे सीरीज लिखते हैं, 3D सीरीज, यहाँ पे रहेगा 4D सीरीज, यहाँ रहेगी हमारी 5D सीरीज। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो पहली सीरीज होती है वो स्कैंडियम से शुरू होती है, स्कैंडियम से शुरू होगी और कॉपर जिंक पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से जो हमारी ये सीरीज होती है, ये इट्रियम से शुरू होकर सिल्वर और कैडमियम पर खत्म होती है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारी 5D सीरीज है वो लैंथेनम से शुरू होकर गोल्ड, मरकरी पर खत्म होती है। ठीक है, तो अगर हमसे अब ये देखो, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। या तो ये कहेगा कि इसके पास, चलो मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूं उसमें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3D 10, इसके पास भी कितने होंगे, 3D 10, क्योंकि ये 3D सीरीज है, इसीलिए ये 3D सीरीज है। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो 3D में गिर रहा है। और ये 4D सीरीज इसीलिए है क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में गिरता है। ठीक है, और ये 5D इसीलिए है क्योंकि इसमें 5D में इलेक्ट्रॉन गिरता है। ठीक, अभी हमने ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन पढ़ी कि जो ट्रांजिशन मेटल हमारा होता है वो d ऑर्बिटल्स उसकी कैसी रहेंगी, अनफिल्ड रहेंगी, यानी कि पार्शियली फिल्ड रहेंगी। तो यहाँ जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा कॉपर है 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, जिंक भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। लेकिन जो हमारा कॉपर है और जो हमारा जिंक है, अभी हमने पीछे अभी देखा है कि जो कॉपर होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। लेकिन जो हमारा जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसी तरह से बिल्कुल नीचे इसके कौन आता है, Ag, यानी कि सिल्वर आता है हमारा। क्या आ रहा है, सिल्वर, क्या आ रहा है, सिल्वर। उसके बाद में हमारा कैडमियम आता है। फिर हम जब 6D सीरीज में पहुंचते हैं, 5D सीरीज में पहुंचते हैं, तो गोल्ड एंड मरकरी आता है। तो इसके में 10 इलेक्ट्रॉन, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो ये वाली पूरी सीरीज है, ये वाली, ये जो हमारी सीरीज दिख रही है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाली, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जाके, यानी कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ये क्या कर लेते हैं, अपने d ऑर्बिटल को सारे 9 कर लेंगे, d को कितना कर लेंगे, d 9 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी कॉपर और जिंक का बताया उसी तरह से ये होता है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो थ्योरी में तुम क्या लिखोगे वहां पे जाके कि जो हमारा कॉपर है 3D10 इन जनरल, वो ग्राउंड स्टेट में कितने रहेंगे, 10, लेकिन ये जब जाएगा हमारे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 9 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा जिंक है वो कितना रखता है, 10 रखता है। तो हम ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, हम इनको क्या बोलते हैं, सीडो ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये भी डी ब्लॉक के हैं, ये भी डी ब्लॉक के हैं, तो होने क्या चाहिए थे, ट्रांजिशन। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन हमने अभी क्या पढ़ी कि इनको ग्राउंड स्टेट में या फिर हमारे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद डी ऑर्बिटल को कैसा रखना है, खाली रखना है। तो ये लोग खाली कर लेते हैं, लेकिन ये तीनों खाली नहीं कर पाते। तो ये तीनों क्या हो गए, सीडो ट्रांजिशन, और ये क्या हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। तो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है।
ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कैसे पहचानते हैं, पहले हम उसके ग्राउंड स्टेट को लिखेंगे, अगर वो d ऑर्बिटल्स फुल रखता है तो हम कहां पे जाएंगे, उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर +2 के बाद भी अगर उसकी d ऑर्बिटल्स खाली नहीं हो रही हैं तो हम क्या कहेंगे, वो एक सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, सीडो ट्रांजिशन, और अगर खाली कर लेता है तो वो ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डी ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अभी हमने सीख लिया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, अगर वो क्यों नहीं है या है तो वो हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं अभी। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और इन्हीं को क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं। ये कैसा रखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं कि इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +2। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इसकी, +2, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं। ये टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि तुमने देखा होगा इस तरह से बिग ब्रैकेट में इस तरह से लिखे हुए होते हैं, एक मेटल होता है फिर लिगेंड होता है, इसका पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, क्या बनाते हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। मोस्टली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो हमारे मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। कौन सा पॉइंट, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, दे फॉर्म ठीक है। 7 पॉइंट हो जाएगा कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं। कैसी स्टेट देते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती हैं। अब जैसे मैंने अभी लिखाया है कि ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ये फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड, ये जो होते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ये क्या बना रहे हैं, इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं। तो हम इनको अभी डिटेल में हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम इतना ही रखते हैं। जैसे कि हमारी जो वीडियो थी वो थोड़ी लेट आ पाई, हमारी टेक्निकल इशू हो गया था, वीडियो ही डिलीट कर दी, दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी मुझे ये वीडियो। तो आप लोग मुझे बताओ भी कमेंट्स में, तभी तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।